अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है बार-बार नेगेटिव आ रहा है, पूरे मंथ आप सब कुछ अच्छा फ़ॉलो करते हैं लेकिन टेस्ट पॉज़िटिव नहीं आ रहा है, देन इसका मतलब यही नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। आपकी बॉडी कुछ माइक्रो सिग्नल्स भी करती है। तो आज मैं उन माइक्रो सिग्नल्स को समझाने वाली हूँ। अब तक कवर नहीं किया और किसी भी क्लिनिक पे जाके आपको ये चीज़ें पता नहीं लगती हैं। वीडियो को समझें और फिर फ़ॉलो करें। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ आपकी इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट विषय मैं कवर करने जा रही हूँ। इसे पूरा सुने और लाभ लें। आज हम डिकोड करेंगे रिपीटेड नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, रिपीटेड केमिकल प्रेगनेंसीज और कुछ सटल साइंस जो हमारे बॉडी बताती है, उसको डिकोड करके हम अपनी इनफर्टिलिटी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बहुत बारीक सी चीज़ है, एक फीमेल को अगर रेगुलर पीरियड्स आ रहे होते हैं ना, तो वो सिंपल समझ जाती है कि उसको ओव्यूलेशन हो रहा है। बट यहाँ एक बहुत बड़ी फॉल्ट करते हो। आपको बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझना होगा। पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है तब भी इंश्योर नहीं है कि ओव्यूलेशन हो रहा है नहीं। कई चीज़ें आपको समझनी होंगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई साइकिल रेगुलर है या डिस्चार्ज आ रहा है पर ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। तो एनओव्यूलेटरी साइकिल्स जब होती हैं तब पीएमएस होता है, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन सब चालू हो जाएगा। ब्रेस्ट टेंडरनेस वगैरह सारी चीज़ें आपको होने लग जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि आपका जो एलएच सर्ज है वो प्रॉपर पीक नहीं आएगा, शॉर्ट पीक रहेगी उसकी, कमजोर रहेगी उसकी पीक। तो उसमें आपको भले ही वाटरी डिस्चार्ज आएगा लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होता, आपकी बॉडी में टेम्परेचर शिफ्ट नहीं आता। तो यहाँ से आप पता कर सकती हैं जो चीज़ें मैंने बताई कि ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। भले ही हल्के फुल्के साइन आ रहे हैं ओव्यूलेशन के, बट हो रहा है या नहीं ये आपको पूरी तरह इंश्योर करना होगा। अदरवाइज आप इनफर्टिलिटी झेलती रहेंगी और बारीकी से चीज़ों को नहीं समझेंगी तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत परेशान करेगी। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये है, समझना है, इसके मैं सिम्टम्स ही बता रही हूँ कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फर्टिलाइजेशन होकर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। इसको कैसे आप समझोगे कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन प्रेगनेंसी रुकी नहीं है, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है। तो इसका लक्षण है कि आपकी डेट जो है उससे थोड़ा लेट हो गए लेकिन पीरियड आ गया। आपको उम्मीद है कि मेरा शायद 2 दिन बाद टेस्ट करूं और पॉजिटिव आए, लेकिन आपको थोड़ा लेट होके पीरियड से स्टार्ट हो गए। पीरियड थोड़े हैवी हो सकते हैं ऐसी कंडीशन में, और आपको ऐसे में सडन क्रैम्प आते हैं, बहुत तेज क्रैम्प आपको सडन चालू हो जाते हैं। तो आपको ये चीज डिकोड करनी है। तीसरा जो सिग्नल आपको समझना है वो है साइलेंट इन्फ्लेमेशन को समझना है। जैसे कि आप जब अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, सारे आपके टेस्ट होते हैं तो उसमें सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन जनरली इनफर्टिलिटी में सीआरपी के टेस्ट कम होते हैं। हर कोई नहीं करता ना कराता, तो आप ये भी करवाइए। और सीआरपी अगर 1 से ऊपर है तो ये आपकी इनफर्टिलिटी का कारण है। इससे गट डिस्टर्ब, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिस्टर्ब, इंसुलिन का स्तर डिस्टर्ब हो सकता है और बच्चेदानी की रिसेप्टिविटी, जो भ्रूण को इम्प्लांट करने की उसकी क्षमता है, वो खराब हो जाती है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे ब्लोटिंग है, क्रेविंग्स हैं, गर्दन पे डार्क लाइनिंग्स आ जाना, ये कुछ सिम्टम आपको महसूस होंगे इस कंडीशन में। चौथा जो डिकोड करना है सिग्नल आपको आपकी इस प्रॉब्लम का, वो है वीक प्रोजेस्टेरोन। इसको कैसे समझोगे आप, मेरा प्रोजेस्टेरोन वीक जा रहा है? तो सबसे पहली चीज है कि एक टेस्ट है जो क्लिनिकली कराया जाता है 21वें दिन पे, वो आप करवा कर देखिए 1-2 साइकिल में, तब आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि मेरा प्रोजेस्टेरोन कैसा जा रहा है। प्रोजेस्टेरोन कम होने के लक्षण ये हैं कि आपको पीरियड की जो डेट होती है या पीरियड से पहले स्पॉटिंग चालू हो जाती है। ये कमजोर या प्रोजेस्टेरोन कम बनने के बहुत मजबूत सिम्टम होते हैं। ब्राउन डिस्चार्ज होना या फिर पीरियड से 1-2 दिन पहले ब्रेस्ट में पेन हल्का आने लग जाना। देखिए प्रोजेस्टेरोन ही जो है बच्चे को धारण करने में हेल्प करता है, बच्चेदानी की। अगर वो कम बन रहा है तो गर्भ नहीं रुक पाएगा, चाहे बाकी चीजें अच्छी क्यों ना हो। अगला जो फैक्टर है वो है मेल फैक्टर। हो सकता है सीमन में स्पर्म काउंट नॉर्मल हो लेकिन डीएनए फ्रेगमेंटेशन रेट ज्यादा हो। तो रिपीटेड जब नेगेटिव टेस्ट आ रहे होते हैं, ऐसे में हस्बैंड की भी सारी प्रॉपर टेस्टिंग जरूरी है। 3 महीने पे आप रिपीट करा सकते हैं। अब रीसेट के लिए, इन सारी चीजों को फिक्स करने के लिए, करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, तो एग क्वालिटी अच्छा करना है और यूट्रस की लाइनिंग भी अच्छी करनी है। तो इसके लिए प्रोटीन बढ़ाइए डाइट में, हर मील में प्रोटीन इंश्योर करना ही करना है। ओमेगा 3 यानी कि 2 अखरोट हर रोज खाने हैं, या फिर आप फ्लैक्सीड का पाउडर 1 चम्मच लीजिए। कई लोगों को फ्लैक्सीड सूट नहीं करती है तो अखरोट सबके लिए बेस्ट है। ओव्यूलेशन जब हो जाता है उसके बाद डेली 1 चम्मच तिल आप जरूर खाएं और ताजा गर्म खाना खाएं, कच्चा ठंडा
खाना आपको नहीं खाना है ओव्यूलेशन के बाद। इंसुलिन स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए भी प्रोटीन डाइट में होना, फाइबर और हेल्दी फैट डाइट में होना ज़रूरी है। खाना खाने के बाद 10-12 मिनट आप टहलिए, बैठिए मत, लेटिए मत, और साथ ही समय पर सोएं। स्ट्रेस रीसेट करना होगा इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए, तो स्ट्रेस रीसेट करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी नींद। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो कोई भी दवाई भी काम नहीं करेगी स्ट्रेस को कम करने में। तो आप टाइम से सोएं और सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठेंगे डेफिनेटली आपको 20-30 मिनट मिलेंगे योगा और प्राणायाम के लिए। ये 2 चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। फर्टिलिटी में हेल्पफुल है इप्सम सॉल्ट, ये रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो रात को सोने से पहले इप्सम सॉल्ट वाला फूड सोक कर लीजिए। इस पे मेरा अलग डिटेल वीडियो है। ट्रैक करना है बहुत स्मार्टली, किसको? अपने ओव्यूलेशन को, बेसल बॉडी टेम्परेचर को, अपनी फर्टिलिटी को। और ये आप हमारे ट्रैकर के साथ कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल हैं। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप कमेंट कर सकते हैं। अगर 6 से 12 महीने तक कंसीव नहीं हुआ है तब आप अपने टेस्ट करवाएं। वो कौन कौन से होने चाहिए? डे 21 प्रोजेस्टेरोन टेस्ट होना चाहिए, विटामिन डी का टेस्ट होना चाहिए, आयरन कैल्शियम का टेस्ट होना चाहिए, फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट होना चाहिए, और कंप्लीट सीमन एनालिसिस होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, रिपीटेड नेगेटिव टेस्ट से घबराना नहीं है, ये फेलियर नहीं है, ये फीडबैक है आपकी बॉडी का, जो आप बॉडी आपको दे रही है। अब आप इसको समझ के और इसको करेक्ट कर लीजिए कि कमी कहाँ है। इस वीडियो से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट।